गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर आशीष और आज कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करते हैं। आपका 25 को बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो कुछ टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी टॉपिक आज की क्लास में अपडेट किए जाएंगे। स्टार्टिंग जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप यहाँ पे इस पेज में आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी सामने रखिए और यहाँ पे जो मेन टॉपिक आपका आएगा ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो लेयर होती है एपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। तो तीनों लेयर का वर्क एपिडर्मिस से इंडोथेशियम मिडिल लेयर तीनों का वर्क है प्रोटेक्शन। ओके। और टैपेटम का वर्क है दीज आर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक और आता है कि द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसका मतलब ये होता है माइक्रोस्पोर का बनना। ये डायग्राम आप सही से स्टडी कर लिए, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। कभी कभी मैचिंग आ जाता है, हाँ पार्ट ए क्या, बी क्या, सी क्या, इसका फंक्शन क्या हुआ। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पॉलिन ग्रेन्स में लेयर कौन कौन सी होती है। तो सभी को पता है एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन किससे मेडअप होता है? आंसर है स्पोरोपोलिनेन। इसकी वजह से इसे बोलते हैं प्रिजर्व फॉसिल्स। इंटाइन क्या होता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। अब इसमें एक कंडीशन आती है पॉलिन ग्रेन्स, इसे बोलते हैं 2 सेल कंडीशन। और आगे क्या होता है? 3 सेल कंडीशन। 2 सेल कंडीशन का मीन्स क्या होता है? 1 वेजिटेटिव एंड 1 जर्म सेल। और 3 सेल कंडीशन का मतलब क्या होता है? 1 वेजिटेटिव और जो जनरेटिव सेल यहाँ होता है माइटोटिक डिवीजन। तो फॉर्मेशन क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई का। तो इसे बोलते हैं 3 सेल कंडीशन। ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है पॉलिन एलर्जी, तो उसमें नाम आ जाएगा पार्थेनियम। इसके अलावा आप स्टडी करेंगे पॉलिन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये डायग्राम आप लोग सभी लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए और उसके पार्ट है उन सभी पार्ट को आप स्टडी कीजिए। अब देखिए यदि क्वेश्चन है हाँ मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम कौन सा है, तो ये वाला डायग्राम है। ये डायग्राम है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का और इसी को हम 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इसके बाद टॉपिक आप स्टडी गए पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में आता है द फर्स्ट ऑटोगैमी, सेल पॉलिनेशन। इसके अकॉर्डिंग फ्लावर्स क्या होते हैं? कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस का मीन्स क्या होता है? इसमें बोलते हैं ओपन फ्लावर। और क्लिस्टोगैमस का मीन्स होता है क्लोज फ्लावर। तो कैस्मोगैमस से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, बट क्लिस्टोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा आप स्टडी करेंगे यहाँ पे ठीक है, गाइटेनोगैमी और लास्ट है जीनोगैमी। गाइटेनोगैमी का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं उसी प्लांट में। बट जीनोगैमी में क्या? पॉलिन ग्रेन्स 1 प्लांट से दूसरे प्लांट तक आएंगे, इसे बोलते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी में जो वेरिएशन होता है वो जीनोगैमी में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके अपडेट आते हैं, इनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जैसे बैलिसनेरिया है, सी ग्रास है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वाटर में पाए जाते हैं, बट वहाँ पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट या विंड से। इसके अलावा एक रिलेशन यहाँ पे आता है, इससे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। दोनों को बेनिफिट होता है। वेयर द बोथ द स्पीसीज बेनिफिट सिम्बायोटिक। जैसे यहाँ पे दिया मॉथ और यक्का का। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। ओके। पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है पॉलिन ग्रेन्स यदि राइट टाइप है तो इसे बोलते हैं कॉम्पेटेबल, और यदि राइट टाइप नहीं है तो इसे बोलते हैं इनकॉम्पेटेबल। ये डायग्राम देख लीजिए पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन का है। इसके अलावा आप स्टडी करें यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग आएगा एमेस्कुलेशन, बैगिंग और रीबैगिंग। एमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम एंथर को रिमूव कर रहे हैं,
बिफोर द डिहाइसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। बैगिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है इसको कवर्ड करें बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिससे होते बैगिंग। और रीबैगिंग जब अपने अकॉर्डिंग वहां पे सूटेबल पॉलन ग्रेन्स पहुंचाने हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हम रीबैगिंग बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए एक दो क्वेश्चन है। एक फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी रीडिंग भी आप देख लीजिए क्या क्या दिया। एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, ये डायग्राम आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। और यहाँ से जो डायग्राम स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो इस डायग्राम को सही से सीख लीजिए। क्वेश्चन आंसर, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। इसके अलावा डायग्राम दिया डाइकोट एम्ब्रियो का और यहाँ पे दिया गया मोनोकोट एम्ब्रियो का, दो डायग्राम। और भी इसमें कुछ टॉपिक और भी अपडेट किए गए, लाइक द पेरिस्पर्म क्या है, पेरिकार्प क्या है, एल्ब्यूनस सीड क्या है, नॉन एल्ब्यूनस सीड क्या है, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, एप्पल। और एप्पल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, थैलमस से होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या आ जाए, बनाना आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टॉपिक आप स्टडी करें एपोमिक्सिस। ये टॉपिक देखिए एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी। तो एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल क्या होता है, एप्पल होता है। और एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके एडवांटेज ही पूछे जाते हैं। एपोमिक्सिस का एडवांटेज क्या है, तो वहाँ पे आंसर आया हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इसका हम यूज करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा सेक्सो रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग में डायग्राम है, ये डायग्राम है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे ज्यादा यहाँ पे टॉपिक पूछा जाता है लाइक द सेमनीफेरस ट्यूबल। और इसके इनसाइड कौन कौन सी सेल होती है, आउटसाइड कौन कौन सी होती है। तो इनसाइड क्या होगा, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और आउटसाइड होगा इंटरस्टियल स्पेस, जहाँ पे क्या होता है लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल्स रिलीज होता एंड्रोजन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप इसको भी यहाँ पे देख लीजिए इस टॉपिक को, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये डायग्राम है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, तो ये टॉपिक स्टडी कर लीजिए आप लोग। और फिर यहाँ पे जो टॉपिक आपका रहेगा कि जो आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया है उसको मेंशन किया गया। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया लाइक द मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। अब यहाँ पे आता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है कि भाई गैमीट का बनना। और ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हार्मोन्स का क्या क्या इंपोर्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो यूज होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH, इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है पिट्यूटरी हार्मोन LH एंड FSH। LH का इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है लीडिक सेल में, और FSH का कहाँ हो रहा है सर्टोरी सेल में। और जो LH है इसका इफेक्ट क्या होगा एंड्रोजन हार्मोन। ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, और फिर यहाँ पे आएगा लाइक oogenesis। ये टॉपिक आप स्टडी कीजिए। ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब देखिए यहाँ पे दो टॉपिक आ रहे हैं, एक आ रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक आ रहा है oogenesis। नंबर ऑफ प्लॉइडी पूछ ली जाती है। हाँ, इनकी प्लॉइडी क्या है, जैसे स्टार्टिंग स्पर्मेटोगोनिया, तो आंसर यहाँ पे 2n आएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्रोमोसोम क्या होगा 46। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे हाफ 23 हो जाएंगे। इसके बाद आप स्टडी करें मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अब देखिए हार्मोन्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो LH एंड FSH। ये पूरा इवेंट यहाँ पे दिया गया लाइक द ओवरी का। और यहाँ पे दिया यूट्रस का, यूट्राइन इवेंट क्या क्या हो रहा। तो मेंस्ट्रुएशन पे डिपेंड हो ये हार्मोन्स प्रोसेस होती है। और यहाँ पे डिपेंड हो LH और FSH। अब देखिए यहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन दो टॉपिक रहेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ध्यान रखिए आप, एक टॉपिक यहाँ पे आया है लाइक द ट्रोफोब्लास्ट।
और इनर सेल मॉस। तो इस पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अब यहाँ पे टॉपिक है प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक हार्मोन्स होता है लाइक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हम बोलते हैं इंडोक्राइन टिश्यू, क्योंकि इससे रिलीज होते हैं डिफरेंट हार्मोन्स, HCG, HPL, रिलैक्सिन, ETC। और फिर यहाँ पे पार्सुडेशन और लैक्टेशन रहेगा। और यहाँ पे एक नाम आता लाइक द ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स का वर्क होता है फीटल इजेक्शन में, और मिल्क फॉर्मेशन भी इसका यूज होता है। और फिर इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें तो आप लोग कुछ वेरिएबल है, नेचुरल है, केमिकल्स है, तो इन सभी को आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कुछ बैरियर, ठीक, बैरियर मेथड है। और कुछ सर्जिकल मेथड में ऑपरेशन आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया लाइक द बेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। बेसेक्टोमी किस में होगा, मेल में, और ट्यूबेक्टोमी किस में होगा, फीमेल में होगा। ऑपरेशन होते हैं। MTP का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन बोल सकते हैं। STD का मतलब क्या हुआ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनफर्टिलिटी टॉपिक है, मतलब बोल सकते हैं पर्सन दे आर नॉट कैपेबल, ठीक है, गैमिट फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, तो इससे बोलते हैं इनफर्टाइल। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक, जिससे बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टर्म्स आप स्टडी करें। स्पेस को आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ओके। बाकी नए टॉपिक के साथ फिर अपडेट होइए, जहाँ डाउट हो बताइए, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड शेयर दिस डे।